हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर 2 है, जनरल स्टडीज़ फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। दिस कोर्स इज़ रिलेटेड टू योर ऑल द एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, डिफेंस, यूपीएसआई, पुलिस, एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। ये मेरे बारे में है, ठीक है। 5 साल यूपीसीएस और यूपीएससी लेवल एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है। जीएस सब्जेक्ट 6 साल आई हैव गेन द नॉलेज इन जीएस सब्जेक्ट। और बीटेक एडी मैंने यूपीएस देहरादून से किया है। ये कोर्स के बारे में कि ये सभी जो जीएस सब्जेक्ट है उसको कवर करता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके फॉर ऑल द एग्जामिनेशन लाइक स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, यूपीएसआई, डिफेंस, पुलिस। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम डील करेंगे। इसके थ्रू जो हम नॉलेज गेन कर सकते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम डील करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है उसी की को डील करते हुए हम ये एप्लीकेशन बेस्ड तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अभी हम करेंटली एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज देखेंगे। पिछली लेक्चर में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने डील किया। इस लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्वेश्चंस को डील करेंगे। और सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द साइट विद द पोर्ट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। ठीक है, पोर्ट्स के बारे में बोला है कि कौन सी साइट पे पोर्ट्स के एविडेंस पाए गए हैं। धोलावीरा, कालीबंजन, बनावली, लोथल, ये सारी जितनी साइट्स हैं ये सारी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। सो जो पोर्ट, डॉकयार्ड या जहाँ पे हार्बर पाया गया है, या बोलो कि जहाँ पे मेसोपोटामियन कल्चर के भी एविडेंस पाए गए हैं, ट्रेड एक्सचेंज हुआ है, तो इन सभी का एक ही आंसर है, क्या है? लोथल। लोथल इज द करेक्ट आंसर। लोथल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जहाँ भी ये पूछा जाए कि पोर्ट के बारे में, हार्बर के बारे में, उसका एक ही आंसर है, क्या है? लोथल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे टेराकोटा मॉडल ऑफ आपका बोट भी पाई गई है यहाँ पे। ठीक है, दो प्लेसेस पे, धोलावीरा और लोथल पे, दो जगह पे बोट के एविडेंस भी पाए गए हैं। और इसका करेक्ट आंसर है लोथल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ईयरनेस्ट मैके नोटेड दैट द ड्रेन इन द लोथल वर ऑफ। ठीक है, ईयरनेस्ट मैके कौन थे? ये एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या देखा कि ड्रेन्स जो लोथल में बने हैं वो किसके बने हैं? स्टोन्स, वुड, मार्बल और फायर्ड ब्रिक्स। ठीक है, स्टोन जैसा कि हम जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज में इनके एविडेंस और ये बहुत मेजरली यूज होते थे वहाँ पे। ठीक है, वुड, वुड हाईली डिस्ट्रक्टेबल है, तो इसके एविडेंस अभी रिसेंट में पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जब इसका एक्सकवेशन हुआ था तो वुड के एविडेंस होना मुश्किल है। मार्बल, देखिए मार्बल बहुत ही कॉस्टली जो स्टोन है, और ये तब टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई थी कि हम इसको इसका यूज़ कर सकें। ठीक है, सो और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन। यहाँ पे आपके जो रोड्स थी ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती थी। ठीक है, और जो रोड्स और बिल्डिंग्स, ग्रैनरी और जितना भी एडवांस स्ट्रक्चर था ना, वो सारा किसका बना था? फायर्ड ब्रिक्स का। वहाँ पे ब्रिक्स के एविडेंस पाए गए हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज फायर्ड ब्रिक्स। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो। ऑल दिस साइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज यहाँ हर जगह पे एविडेंस पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, लेकिन जो ग्रेट बाथ है, ये बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पे वाटर स्टोर होता था, और यहाँ पे लोग वॉशिंग बाथिंग की प्रोसेस जो थी उसको करते थे। और इसके एविडेंस जो है, मेजरली जो इसके एविडेंस है वो पाए गए हैं मोहनजोदारो में। ठीक है, मोहनजोदारो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बाथिंग, ये ग्रेट बाथ के एविडेंस मेजरली पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पा साइट लोकेटेड इन हरियाणा इज। हड़प्पा, अब देखिए जो हड़प्पा ये सिविलाइजेशन है ना, और वी कैन से इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो। सो इसके एविडेंस मेजरली दो कंट्रीज में पाए गए हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ साइट हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो। ठीक है, इंडिया में भी साइट्स हैं जो कि हम राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हमारी हरियाणा और हमारी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ यहाँ तक भी एविडेंस पाए गए हैं। ठीक है, सो हरियाणा में कहाँ कहाँ पे हड़प्पा के जो साइट के एविडेंस पाए गए हैं? धोलावीरा, ये गुजरात में है। ठीक है, कालीबंजन राजस्थान में है। बनावली, बनावली हरियाणा में है, ये करेक्ट आंसर है। राखीगढ़ी भी कहाँ पे है? ये भी हरियाणा में है। ठीक है, तो दो, राखीगढ़ी और बनावली दोनों ही करेक्ट आंसर है। बनावली में टेराकोटा मॉडल ऑफ ब्लॉक पाया गया था, और राखीगढ़ी में, ठीक है, राखीगढ़ी जो प्लेस है ना, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी है। ठीक है, ये सबसे मेजर सिटियों में से एक है जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सो एक्सकेवेशन एट द धोलावीरा इन 1990 बिगन बाय।
धोलावीरा में जो एक्सकेवेशन है वो किसने बिगन किया था? वैगनर, वागलंकर, जीडी रॉय, आर एस बिस्ट। ऑल दीज नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिनाउंड जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, और एक हमारे ये जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो आर्कोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को डेवलप करने में, और कनिंगम ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और जो इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने एक्सकेवेशन ऑफ धोलावीरा को एक्सकेवेट किया था, वो है आर एस बिस्ट। ठीक है, आर एस बिस्ट was related to Dholavira excavation in 1990. Moving forward, so the famous dancing girl status, the statue of the Harappa civilization is made of। ठीक है, डांसिंग गर्ल स्टैचू कहाँ पे पाई गई है, किसकी नहीं किसकी बनी हुई है? ठीक है, सो टेराकोटा, स्टोन, वुड, ब्रॉन्ज। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, और वी कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉपर एज, क्योंकि कॉपर जो था वो हाईली यूज्ड किया जाने लगा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, और जो डांसिंग गर्ल स्टैचू है, ये हमारी किसकी बनी थी? ये बनी थी ब्रॉन्ज की। बाकी मटेरियल क्यों नहीं बनी हो सकती? देखो, टेराकोटा की बनी हो सकती है, टेराकोटा मटेरियल भी यूज हुआ था। ठीक है, स्टोन, ये तो हमने पढ़ा कि प्री हिस्टोरिक टाइम पे इसका मेजरली यूज होता था। वुड हाईली डिस्ट्रक्टिबल। तो खाली दो ही बचे, क्या टेराकोटा या ब्रॉन्ज? सो ब्रॉन्ज सही आंसर है, जो कि डांसिंग गर्ल स्टैचू बनाने में यूज किया गया था। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल साइट दाइमाबाद इज ऑन द बैंक ऑफ। ठीक है, दाइमाबाद जैसे हमने पढ़ा था कहाँ है? महाराष्ट्र में, पिछले लेक्चर में। ठीक है, और ये कौन सी बैंक पे है? ठीक है, अब ये हमें मालूम है दाइमाबाद हरियाणा में है, तो दाइमाबाद हमारी महाराष्ट्र में है। सो महाराष्ट्र में कौन सी रिवर हो सकती है? गंगा ये नहीं है, यमुना ये भी नहीं है, सरस्वती ये भी नहीं है। कौन सी रिवर है? प्रवरा। ये रिवर जो है वो दाइमाबाद जो साइट है उसके पास से गुजरती है। ठीक है, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, द हड़प्पा साइट लोकेटेड इन इंडिया इज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा जो है वो दो पार्ट में, दो कंट्रीज में डिवाइडेड है, एक इंडिया एक पाकिस्तान। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदारो पाकिस्तान, सोगाओ, देखिए ये नाम ही गलत है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। दायमाबाद महाराष्ट्र, आपको बताया था, तो ये करेक्ट आंसर है, दायमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, ये इंडिया में लोकेटेड है, जो कि हड़प्पन साइट है। मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट हड़प्पा साइट लोकेटेड इन इंडिया इज। इंडिया में फर्स्ट हड़प्पा साइट जो लोकेट करी गई, हड़प्पा ये तो इंडिया में ही नहीं है। बचा मोहनजोदारो, ये भी इंडिया में नहीं है। सोरगांव, ये तो नाम ही गलत है। बची क्या? दायमाबाद। दायमाबाद इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो कि फर्स्ट साइट जो लोकेट करी गई थी इंडिया में। मूविंग फॉरवर्ड, द टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लॉग वर फाउंडेड। इसका मैंने आंसर पहले ही बताया है। ठीक है, क्वेश्चन को डील करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, सोगारो, बनावली। ठीक है, तो मैंने बताया था कि प्लॉग मॉडल, टेराकोटा मॉडल कहाँ पाया गया है? बनावली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बनावली। मूविंग फॉरवर्ड, द हड़प्पा साइट मंडा इज ऑन द बैंक ऑफ। ठीक है, मंडा जो कि हड़प्पा साइट है, कौन सी रिवर बैंक के किनारे है? नर्मदा, ब्यास, रावी, चेनाब। अब देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द आंसर करेक्ट होने के चांसेस है कि इंडस रिवर से कनेक्टेड कोई ना कोई रिवर होगी, तो नर्मदा उस हिसाब से हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बची कौन सी रिवर? चेनाब, रावी, ब्यास। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे मंडा साइट जिस रिवर के किनारे है वो है चेनाब। ठीक है, करेक्ट आंसर इज चेनाब। सो मूविंग फॉरवर्ड, द बिगेस्ट बिल्डिंग एट द मोहनजोदारो इज। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कभी आप मैप देखें तो वहाँ आप देखेंगे कि एक एरिया था जहाँ पे हाई कॉन्टोर है, जहाँ पे हाई एरिया है। ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग्स में ना स्टोर किया जाता था, ग्रेन स्टोर किए जाते थे, कि कभी नेचुरल डिजास्टर आए, कोई क्लैमिटी आए, तो उससे डील करने के लिए, कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ऐसी प्लेस ऑप्शन देखते हैं, वाटर स्टोरेज, लिविंग रूम, बाथरूम, ग्रेनरी। सो जो ग्रेनरीज थी, ये हाई प्लेस पे लोकेटेड थी टू सर्वाइव ड्यूरिंग द hazard climate hazardous condition or during the difficult situation for the survival. Okay, moving forward, द हार्बर इन द हड़प्पा साइट वॉज। ठीक है, बताया था हार्बर, अगर हार्बर आए, डॉकयार्ड आए, पोर्ट आए, जहाँ पे आपका एक्सचेंज की ट्रेड एक्सचेंज होता था, मेसोपोटामिया कल्चर के जो एविडेंस है पाए गए हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? लोथल। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। मूविंग फॉरवर्ड, द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, राखीगढ़ी, हुलास,